बच्चों को एक बार फिर से आज झारखंडी जोहार। तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, उसमें से के का यूनिट, कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट, एप्सिलॉन बेस नॉट का यूनिट वगैरह सब निकाल चुके थे, यूनिट डायमेंशन वैल्यू वगैरह। तो पीछे देख लीजिएगा, पीछे जब देखिएगा तभी आगे इधर आगे समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, और अगला जो टॉपिक है वो देखिए 1 कूलम्ब चार्ज क्या है। सबसे पहले क्या है 1 कूलम्ब चार्ज क्या है। तो इसको मैथमेटिकल रूप से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाई टी। I बराबर क्या होता है Q बाई टी। या तो हम लोग चार्ज निकालना है तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। अब यदि Q बराबर I इंटू टी हो गया तो बताइए जब वेन I बराबर 1 एम्पियर एंड t बराबर 1 सेकेंड, यदि ऐसा हुआ देन उस समय बताइए Q बराबर नहीं होगा सीधा 1 इंटू 1, और चूंकि चार्ज यदि है गुलाम में बदल जाएगा। तो या तो हम कह सकते हैं Q बराबर तब हो गया 1 गुलाम। ये मैथमेटिकल बात हुआ। तो क्या यह मैथमेटिकल बात वो लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वह चार्ज जो किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, when it conducts 1 एम्पियर करंट in 1 सेकेंड, जब 1 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है 1 सेकेंड में। देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, ध्यान से समझिए। द चार्ज फ्लोइंग, वह चार्ज जो फ्लो कर रहा, बह रहा है, मतलब फ्लो करना, समझे। फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित नहीं, फ्लो मतलब बहना। तो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वह चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से होकर के, व्हेन इट कंडक्ट्स, जब वो कंडक्ट कर रहा है कितना 1 एम्पियर करेंट, जब 1 एम्पियर करेंट किसी भी कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा, कितना 1 एम्पियर करेंट कितने समय में, 1 सेकेंड में। यदि 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज। समझ में आ गया आपको।